हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं माता महाकाली की जब सिद्धि हमें प्राप्त होती है, माता महाकाली की जब हमें कृपा प्राप्त होती है तो उसके प्रमुख लक्षण हमारे साथ क्या होते हैं, कैसे पहचाने हम कि माता महाकाली की सिद्धि हमारे साथ चल रही है, माता महाकाली की विशेष कृपा हमारे साथ है, उनकी ऊर्जा, उनकी योगिनी शक्ति हमारे साथ चल रही है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए भक्तों, माता काली कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं, अति शीघ्र महारानी प्रसन्न होने वाली हैं। माता मात्र 2 पेड़े, 2 लौंग, 2 इलायची से निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। महारानी इतना जल्दी प्रसन्न होती हैं कि आप देखे होंगे कि सबसे अधिक यदि देवी के रूप में किसी की उपासना की जाती है कलयुग में तो माता महाकाली हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम गिने जाने वाली प्रथम पूज्य माता महाकाली हैं। ये इतनी जल्दी प्रसन्न होती हैं भक्तों से, अगर पूर्ण भाव पूर्ण श्रद्धा से महारानी को पुकारा जाए और गुरु परंपरा से यदि जुड़ के कोई व्यक्ति विशेष निश्चित रूप से उनकी साधना करे तो जीवन में उसके अन्न धन के भंडार भगवती भरती है, जीवन में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती ही होती है। देखिए भक्तों, जब भी आप यह समझें माता महाकाली की शक्तियाँ जब आपके साथ चलेंगी, आप उनका जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, उनके भजन सुनेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको जमाइयाँ आना तुरंत चालू हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा जमाइयाँ आना, क्योंकि वह एक विशेष ऊर्जा है जो आपके ऑहरा से कनेक्ट होती है और जैसे ऑहरा से आपके कनेक्ट होती है तो वो हलचल आपके शरीर में चालू हो जाती है। आप कुछ नहीं चाहेंगे फिर भी उबासियाँ आना चालू हो जाएंगी। और दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है भक्तों कि जब जब आप भगवती का ध्यान करेंगे, आप उनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निश्चित रूप से आपकी आंखों से स्वतः आंसू आने लगेंगे। निश्चित रूप से ऐसा होना ही है क्योंकि महारानी की ऊर्जा आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से चलती है, विद्यमान होती है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। और बहुत सारे भक्तों में ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति जब जब माता महाकाली को पुकारता है, उनकी जोत लगाता है, भगवती का ध्यान करता है तो उसके शरीर में कपकपी सा उठने लगता है, उसके रोंगटे पूरे खड़े होने लगते हैं। क्योंकि माता महाकाली जब भी आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, उनकी ऊर्जा प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का अपना एक ओहरा होता है। उस ओहरे से वो जो सकारात्मक एनर्जी है टकराती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में, जैसे आप ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे समुद्र है, उसमें यदि हम किसी चीज़ को फेंकें तो उसमें जो है शांत लहरों में, जैसे पानी शांत हो तो उसमें लहर पैदा होती है और वो किनारे तक आते 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 आप देखेंगे कि बहुत सारे तरंगे पैदा हो जाती हैं। उसी तरह से जब हमारा मंत्र जाप चलता है, हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उसी तरह की तरंगे हमारे शरीर से टकराती हैं, जिससे हमारे साथ कुछ विशेष प्रमुख लक्षण होने लगते हैं। या जो लक्षण होंगे अन्य और सामान्य पुरुषों में नहीं होंगे, जो भगवती के विशेष उपासक हैं, माता की जिस पर कृपा हो रही है, निश्चित रूप से उनके साथ ये सब अनुभव देखने को मिलते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है भक्तों कि जब जब भगवती का कोई ध्यान करेगा, माता को याद करेगा, निश्चित रूप से आप यह समझें उसको मिचली जैसा महसूस होगा ही होगा, क्योंकि महारानी की शक्तियाँ आपके जठराग्नि में प्रविष्ट होती हैं और वहाँ पर जो है अपनी सिद्धि जो मंत्र जाप के द्वारा सिद्धि जो आप एकत्रित कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हैं, वो आपके जठराग्नि में कहीं न कहीं सबसे पहले प्रविष्ट होती है और वहाँ पर आपको बार बार जैसे अंदर से ऊर्जा इतना प्रचंड रूप में शुरू होती है, जिसके वजह से आपको बार बार मिचली जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जब जब भगवती का भजन चलेगा, आप उनका ध्यान करेंगे, आप उनका माला जाप करेंगे, आपको नहीं चाहते हुए उबासियाँ आएंगी, आपको नहीं चाहते हुए बार बार आप यह समझें कि मिचली जैसा महसूस होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे। और साथ में जो सबसे प्रमुख लक्षण है, आप जब जब सोएंगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से माँ के अनेक रूप, किसी छोटी सी कन्या का दर्शन होना जो बहुत बड़ी चोटी रखी हुई है, या फिर आपको ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन होने लगेंगे कि आप स्वतः नहीं जहाँ गए हैं फिर भी जो है आपको ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि की तरह जो है आपको सारे ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों का जो है अनुभूति होने लगेगा।
तो निश्चित रूप से ये माता महाकाली की जब विशेष कृपा होती है तो निश्चित रूप से ऐसे भक्तों के साथ होने लगता है। आपको नींबू से प्रेम होने लगेगा, आपको अंधेरे से प्रेम होने लगेगा, क्योंकि जो अंधेरा है, माता का जो मूल स्वरूप है वो बिल्कुल काला है, और काला रंग से आपको इतना प्यार होने लगेगा कि आप हमेशा अंधकार में रहना पसंद करेंगे। और दूसरा चीज़, आपको जल्दी जल्दी इतना शीघ्र आपको क्रोध आने लगेगा कि आप जो है, क्योंकि माता का जो मूल स्वरूप है वो बहुत क्रोधित है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े असुर रक्तबीज का नाश किया था। उसकी जो है कहीं न कहीं उसको इस हमारी जो संकट थी उसको दूर किया था महारानी ने उस समय प्रकट होकर के। तो कहीं न कहीं उसका जो भक्षण किया था, उसको उसका जो रक्त था उसका माता ने रक्त का पान किया था। तो जिसके वजह से जो महारानी इतनी क्रोधित हुई थी, तो उनका जो मूल स्वरूप है, जो मूल तत्व है, वो कहीं न कहीं बहुत क्रोधित से भरा हुआ है, जिसके वजह से जो उनके उपासक होते हैं उनको स्वतः ऑटोमेटिक इतना क्रोध आने लगता है कि आपको बात-बात पे जो है वो बिल्कुल गर्म होने लगेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भगवती की विशेष कृपा उन पर हो रही है, उनके साथ माता की शक्तियाँ चल रही हैं। और जो अगला सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, अगला सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है कि आपको बार-बार महारानी जैसे पैरों में पैजब पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, इस तरह का जो है आपको बार-बार मन करेगा, आपको आलता लगाने का मन करेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, क्योंकि महारानी सुरहु श्रृंगार करके, क्योंकि वो भुवनेश्वरी है, वो त्रिभुवन की महारानी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आने लगेंगी। तो कहीं न कहीं भगवती की विशेष कृपा आपके साथ चल रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूजा पाठ को और बढ़ा देना चाहिए, और भगवती से बिल्कुल वात्सल्य भाव में महारानी को एकदम आप शिष्य के रूप में रहें, पुत्र के रूप में रहें, उनके सेवक के रूप में रहें। जैसे आप पुकारते हैं भगवती को, निश्चित रूप से उसी तरह आप उन्हें पुकारते रहें, पूजा पाठ करते रहें। महारानी की निश्चित रूप से आप पर विशेष कृपा बनी हुई है। और जो सबसे प्रमुख लक्षण ये भी होता है कि जब जब व्यक्ति साधना करने बैठेगा, अकारण ही आपको देखने को मिलेगा कि उसकी आंखों से आंसू की धारें चालू हो गई हैं, वो बंद नहीं हो रही। वो जब जाप करता रहेगा, उनका चाहे नाम जाप हो, चाहे मंत्र जाप हो, गुरुमुख से अगर कोई मिला हुआ मंत्र हो, तो यह जो है प्रभाव उस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है। उसका कारण ये है कि जो हमारे अंदर मलिनता होती है, माँ की वह शक्तियाँ जो आपको प्राप्त होती हैं, पहले आपकी जो आँखों के माध्यम से जो शक्ति प्रवेश करती है, तो आपके अंदर की जो मलिनता है वो आंसू के रूप में बाहर आते हैं। और इसलिए भी आंसू आते हैं कि माता अपनी शक्ति के होने का आपके पास संकेत देती है कि और व्यक्ति भी हैं जो और बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको अनुभव नहीं होगा, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, उन्हें जमाइयाँ नहीं आएंगी, उनके साथ इस तरह के जो है जो भी लक्षण हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके साथ निश्चित रूप से ऐसा देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप यह समझ लें कि आप विशेष हैं माता के श्री चरणों में, और सेवा करें और पूजा पाठ करें। और जो भक्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ओहरा देखा जाता है, तो उनसे यह पता चलता है कि इनके साथ माता महाकाली तो चली रही हैं, साथ में माता दुर्गा की भी शक्तियाँ चल रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवती को जोड़े के रूप में पूजा करनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि माता महाकाली, माता दुर्गा, देखिए देवी जो भी हैं सब एक ही हैं, क्योंकि वह त्रिभुवन की स्वामिनी हैं। उनके अनेक स्वरूप हुए हैं, जिसको भगत लोग, सेवक लोग, तांत्रिक लोग अनेक अनेक रूपों में उनकी उपासना करते हैं। जो आपकी जिस हिसाब से इच्छा पूर्ण करनी होती है, जिसका जो मनोभाव होता है, मनोदशा होता है, उस रूप में महारानी का उपासना करता है। और शाश्वत रूप से, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि भगवती की विशेष कृपा आप पर है। और दूसरा चीज़ भक्तों, आप ऐसे भक्तों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कुछ तो परहेज करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़, गंदी चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, गंदे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और जब भी आप बैठे नीचे तो आसन लेकर के बैठें, और अपने सर के ऊपर ऐसे भक्तों को कभी भी किसी का हाथ नहीं रखवाना चाहिए, किसी के चौकी दरबार में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब शक्तियाँ और सिद्धियाँ यदि आपके साथ चलती हैं,
तो आप किसी ऐसे जाने माने या फिर आपका जो कहीं न कहीं विश्वासी बहुत बड़ा दरबार हो, जहाँ आपको ऐसा लगता हो, तो निश्चित रूप से वहाँ जा सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसी जगह जहाँ ऐसी जगह जाते हैं, अगर वह सामने वाला भगत, ओझा, तांत्रिक यदि नकारात्मक शक्तियों को पूजा है, तो आपकी शक्तियों को बाँधने का, आपकी शक्तियों को उतारने का पूर्ण प्रयास वह करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है भक्तों। निश्चित रूप से माँ रानी की विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाइए। जय माँ भद्रकाली। हर हर महादेव।